मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का एक भी नंबर कटे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इजी तरीके से। ठीक, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्ता प्रधान। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्ता प्रधान। और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान। अब कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ? राम सब्जेक्ट। राम क्या काम कर रहा है? खाना खाने का। तो ये जो खाना है, ये क्या हो गई हमारी? वर्ब, यानी कि क्रिया। खाना क्या खा रहा है राम? खाना। तो ये ऑब्जेक्ट यानी कि कारक या कर्म। ठीक, तो राम खाना खाता है, इसके अंदर जो खाता है ये वर्ब है, और क्या खा रहा है? वो खाना है, तो ये हमारा कर्म है। खाना खाया जाता है राम के द्वारा। इसके अंदर काम राम कर रहा था, तो ये कर्ता प्रधान था। लेकिन अब हमें कर्ता प्रधान को कर्म प्रधान में बदलना है। पैसिव वॉइस के अंदर यही होता है। तो इसके अंदर क्या काम हो रहा था? खाना खाने का। तो हम अब खाने को मेन बनाएंगे। खाना खाया जाता है राम के द्वारा। तो अब खाना हमारा ऑब्जेक्ट था, खाया हमारी वर्ब थी, और किसके द्वारा खाया जा रहा था? राम के। तो हमने राम को पीछे ऑब्जेक्ट बना दिया, खाने को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब हमारी अपनी जगह पर ही रहेगी। इसे एक इंग्लिश में समझते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी। इसके अंदर दे हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है, और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम अभी मैंने क्या बताया था? पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हॉकी को हम आगे ले आए, हॉकी। डू नॉट को हमने इज नॉट प्लेड बाय देम। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलते। यहाँ हमने लिखा हॉकी नहीं खेली जाती उनके द्वारा, बाय देम। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो डू नॉट था, यहाँ इज नॉट क्यों आया? और यहाँ तो दे है, ये बाय कहाँ से आ गया? तो पैसिव वॉइस में हमें यही सीखना है कि हम ये कहाँ से लाए। इसके लिए सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये रूल है। अगर क्लियर नहीं आएगा तो आप मुझे एक ऐसे कमेंट्स कर देना, मैं ये दोबारा से डाल दूंगी। ठीक, अब इसके आगे सभी ले लेंगे सफाई से। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में भी समझा दूंगी, तो इतना घबराने की बात नहीं है। अब जो अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय कहाँ लगता है और कैसे लगता है। जैसे कि यहाँ लिखा है आई। आई का हमने बनाया बाय मी, वी बाय us, you by you, he by him, she by her, they by them। अगर कोई नाउन है, कोई नाम दिया हुआ है, तो वो वही रहेगा, बस उसके आगे हम बाय लगा देंगे। ये हमें सब्जेक्ट में मिलेगा, इन्हें हमें ऑब्जेक्ट बनाते समय ये लिखना है। ठीक है, अगर ये वाला हमें ये मिलता है मी, तो मी को आई कर देंगे, अस को वी, यू को यू, हिम को ही, हर को शी, देम को देम। ठीक, अभी जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था शॉर्ट ट्रिक रूल की। तो पैसिव वॉइस में दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय का इस्तेमाल जरूर होगा, साथ में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पेपर में एक सेंटेंस बना हुआ मिलता है, तो बस हमें ये पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन सा है और उसमें क्या लगना है। तो हमें सेंटेंस में जो पहचानना है वो क्या पहचानना है? अगर सेंटेंस में एस या ई एस, डू डस ये दिया हुआ है, तो हमें इज एम आर लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगाएंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हमें पहले से ही इज एम आर दिया है, तो इज एम आर को इज एम आर ही रखेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक ऐसा ही इसमें करेंगे।
वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो इसको हटाकर हमें क्या करना है, वॉज वर। इसको हटा के क्या लिखेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें पहले से ही वॉज वर दे दे तो हमें वॉज वर को नहीं हटाना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर हमें हैज़ हैव हैड तीनों में से कुछ भी दिया है तो इसको सेम रखना है, हैज़ हैव हैड, इसके साथ हमें क्या जोड़ देना है, बस बीन, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें हैज़ हैव बीन दिया है या कुछ भी दिया है तो बस हमें बीन जोड़ना है जहाँ पर भी हमें हैज़ हैव हैड दिया है। अगर हमें विल शैल दिया है या कोई भी मोडास दे दिया है, कैन दे दिया है, तो उसमें हमें क्या जोड़ देना है, बी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें प्रश्न पूछा जाएगा, Why have you stolen my pen? इंटेरोगेटिव है और ये स्टार्ट किससे हुआ है, ये डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब भी डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होगा वो वर्ड वहीं रहेगा, बस एक वर्ड को छोड़कर, वो मैं आगे बताऊंगी। वाई का वाई, हैज हैव है तो ये रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, बस इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, बीन। तो अकॉर्डिंग टू माई पेन के साथ क्या आ जाएगा, हैज़। वाई हैज़ माई पेन बीन स्टॉलन बाय यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, सेम यहाँ पर भी रखनी है, और बाय यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। पीछे इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, हमने इसकी फॉर्म चेंज नहीं की है। हु ब्रोक द विंडो, अभी मैंने जो बताया था ये भी डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको हु का हु नहीं रखेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम। किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज। बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, इंटेरोगेटिव मार्क। ये जो दोनों थे ये डब्ल्यू फैमिली से थे। अब ये वाला देखिए, डू यू लाइक कॉफ़ी, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू यू लाइक कॉफ़ी। अब मैंने बताया था डू डज अगर होंगे तो इज एम आर, इज कॉफी लाइक्ड बाय यू। क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमें कहीं पर ऑब्जेक्ट दिया होता है, कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इनके अंदर ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, और ये सेंटेंस बहुत छोटे लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, कीप क्वाइट, सिर्फ दो वाक्य, ना इधर सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं है। डोंट लाफ, अगर हमें ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो हमें क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं था, तो अगर जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, देखते हैं एक सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर लिखा है, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट द विंडो बी ओपन बाय यू। बाय यू की चॉइस है, आप लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें ना लगाए, ये गलत नहीं होगा, लगा देंगे तो सही है, सेंटेंस पूरा लगता है। लेट द विंडो बी ओपन बाय यू। क्लियर। अब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि कीप क्वाइट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसने सीधा ऑर्डर दे दिया कि चुप रहिए। यू आर ऑर्डर्ड, तो इसे किससे कनेक्ट करेंगे, टू कीप क्वाइट। ठीक है, जो भी सेंटेंस है उसे सेम लिख देंगे, बस किससे कनेक्ट कर देना है, टू से। जैसे कि डोंट लाफ, हंसो मत। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाफ, नोट हमेशा टू से पहले आएगा और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये अपने आप में कंप्लीट है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाफ, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि हंसो मत। क्लियर हो गया। अब इनमें जितने भी सेंटेंसेस थे आपने देखा कि इन सभी के अंदर बाय लगा है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाय नहीं होता है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं देखेंगे। अगर हमारी सेंटेंस के अंदर वर्ब नॉन या ऑब्लाइज्ड हो तो वहाँ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ किसका लगाएंगे, टू का। जैसे कि शी नोज मी वेरी वेल, शी नोज मी वेरी वेल, आई एम नॉन टू हर वेरी वेल। ठीक, बाकी रूल सेम रहेगा, मी को किस में बदलेंगे, ऐसे ही ऐसे, तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस बाय हर की जगह हमने क्या किया, टू। क्लियर।
नेक्स्ट, अगर हमारे वाक्य के अंदर सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, आर्म्ड ये वाले वर्ड दिए हों तो वहाँ पर बाय की जगह हमें एट लगाना है। बाय की जगह हमें एट लगाना है। जैसे कि हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी, हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी। तो मी क्या, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज कंडीशन। बाय की जगह क्या लगाना था, एट। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज कंडीशन। नेक्स्ट देखेंगे, कंटेंट, इंटरेस्टेड, कंस्टिट्यूटेड के साथ बाय की जगह हम इन लगाएंगे। कंटेंट है या इंटरेस्टेड है, ठीक है। म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर, म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर, इसके अंदर इंटरेस्टेड आया है, यहाँ पर भी था हमारा इंटरेस्टेड, ठीक है। तो हर का किया क्या, सी, हैज के साथ क्या बताया था, बीन। इंटरेस्टेड किसमें, इन म्यूजिक। नेक्स्ट, सेटिस्फाई, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, इनके साथ हमें बाय की जगह विद लगाना है। अगर हमें ये वाले वर्ड मिल जाए तो विद लगाएंगे। जैसे कि हिज सक्सेस प्लीज्ड मी, हिज सक्सेस प्लीज्ड मी। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड, आई वॉज प्लीज्ड विद हिज सक्सेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने देखा होगा इन वाक्य में जैसे म्यूजिक है, हिज सक्सेस है, हिज कंडीशन है, कोई भी लिविंग थिंग नहीं है, किसी की परिस्थिति है, किसी की सिचुएशन है। तो ऐसे ही वाक्यों में सिर्फ विद, इन, एट और टू का यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सभी बच्चों को मैं कुछ होमवर्क देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे इससे होमवर्क को करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर किसी को वीडियो नहीं समझ में आई है तो वो एक वीडियो को एक बार दोबारा देखे और एक्टिव पैसिव को आसान तरीके से करे। हैव अ गुड डे, बाय।